अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो MCQs थे और कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। आज हम देखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के हवाले से वो देखेंगे। जब हम ये चैप्टर्स के वीडियोज़ बना रहे थे तो उस वक्त हमने इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आप लोगों को दी थी, साथ साथ में कुछ फार्मूलाज भी बताए थे कि आप लोग इस फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स की, वो कह रहे थे कि हमें ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10 इन 151 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन, जिसके एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है कार्बन 12 का 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 AMU। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम वही मेथड जो है वो अपनाएंगे जैसे हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है, हम इसमें सबसे पहले जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन कि हमें दी गई वैल्यू क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने देखना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। जब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ जाती है तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कहते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है कि आप लोगों ने 151 ग्राम जो है ब्यूटेन हमें दिया हुआ है, तो मास हमें कितना दिया हुआ है 151 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें इतना मास दिया हुआ है। अब जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स और मास की बात हो रही है तो इसका मतलब हम मोल टू मास वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फार्मूला हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमसे मांगे जाते हैं, मास हमें दिया गया, तो ये जो मोलर मास है इसको हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। और इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ पर वो जो जिस फार्मूले का आप कैलकुलेट करें वो फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C4H10, ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो सबसे पहले इस कार्बन को लिख लें, इस हाइड्रोजन को लिख लें। अब कार्बन हमारे पास कितने हैं, वो है 4, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 10। अब जानते हैं कि कार्बन का जो मास हमें कितना दिया हुआ है वो 12 है, और हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है वो 1 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48। इस तरह ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 58। अब आप जानते हैं कि हमारे पास कितना ग्राम्स पर मोल वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू में पुटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमसे मांगे गए हैं, मास हमें कितना दिया हुआ है, ये देखिए 151 ग्राम्स हमें दिया हुआ है। सो 151 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, उसके बाद अब देखें मोलर मास कितना है 58 ग्राम्स पर मोल, यही चीज़ है। अब जानते हैं कि ग्राम ग्राम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स चूँकि प्री कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास मौजूद है तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 2.603। आप भी कैलकुलेट कर लें 2.603, और ये मोल 2 दफ़ा डिवीजन में तो ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें जब भी कैलकुलेशन देखें तो एक दफ़ा इसको खुद भी देखा करें, क्योंकि कभी कभी हमसे भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसको भी देख लिया करें। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। अब देखिए यहाँ पर मास आपसे मांगा गया, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले का बिल्कुल उलट होगा। कैसे कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप क्या चीज़ देखोगे, गिवन वैल्यू, कि गिवन आपके पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने क्या करना है, गिवन आपने देखना है, फिर आपने फाइंड आउट क्या करना है, फिर आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन देखें तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स आपको दिए हुए हैं और वो कितने हैं 5 मोल्स, ठीक है। फाइंड आउट आपने क्या करना है, मास आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर मोल टू मास कन्वर्जन हो रही है, नहीं नंबर ऑफ़ मोल और मास की बात हो रही है, तो फार्मूला आपके पास यहाँ पर कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फार्मूला आपका लगेगा। अब आप जानते हैं कि मोलर मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करना है, किस चीज़ की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, तो H2O मेरे पास फार्मूला है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, हाइड्रोजन मेरे पास 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 1 है। हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना है वो 16 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आपके पास 18 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोलर मास आपके पास कितना आ गया, मोलर मास इज इक्वल्स टू कितना है 18 ग्राम्स पर मोल, ये वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास कितना है हमारे पास, हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस दोनों साइडों के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों साइडों के ऊपर हम क्या करते हैं, मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
यहाँ से मोलर मास कैंसिल, यहाँ से रह जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ये वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, मास जो कि आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए हैं 5, मोलर मास आपके पास कितना है 18, ठीक है 18। यहाँ से आपके पास मोल है इसके साथ, और इसके साथ ग्राम्स पर मोल। ये मोल मल्टीप्लिकेशन, ये मोल डिवीजन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 18 5 90, ठीक है। और चूँकि आप जानते हैं आपके पास सिर्फ ग्राम आ जाएगा, मास आपसे मांगा गया, तो ये देखिए आपका क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हुआ, जिसमें हमसे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें दिए गए थे, मास जो है वो हमसे मांगा गया था। तो ये मोल टू मास कन्वर्जन हो गई। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको दूंगी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में ना आपके पास इस तरह से नहीं आता कि आपको इस तरह की ही ये न्यूमेरिकल उठा के दे दिए जाते हैं, बल्कि वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो असाइनमेंट है, ठीक है, आज जैसी वीडियो आप करते हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इस असाइनमेंट को आप सॉल्व करें, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर मोल टू मास कन्वर्जन हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगी। तो देखिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CH4। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपने इसमें देखना है, यही फार्मूला आपने लगाना है ताकि आपके इसमें से प्रैक्टिस हो जाए। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 6.50 मोल्स ऑफ CH4। अब देखिए, मीथेन का आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दिए गए हैं, पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अब गिवन आपके पास क्या है, मतलब क्या चीज़ आपको दी गई है। तो यहाँ जैसे आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6.50 मोल्स, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद देखें, हमसे मांगा क्या गया, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स का अगर आप फार्मूला याद करें तो हमारे पास हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स का फार्मूला, उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही फार्मूला हमने देखा था। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, पार्टिकल्स हमसे मांगे गए हैं, तो हमें हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का पता होना चाहिए। Na जो है एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Na हम यहाँ लिख लेते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू वो कितना है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किसी चीज़ की भी हो सकती हैं, पार्टिकल्स आपके पास एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है। तो चूँकि यहाँ पे हम CH4 की बात करें, CH4 मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आप मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला भी आ चुका है, गिवन डेटा भी आ चुका है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चूँकि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तो इस फार्मूले को हम अपने लिहाज से क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। अब रीअरेंज हम कैसे करेंगे, दोनों साइडों को क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Na उधर चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाई Na इज इक्वल्स टू n, और साथ में इसके साथ भी क्या करें, Na मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये दोनों Na कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा। सो पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई Na, ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, या आपने फार्मूला आपके पास आ चुका है, तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो पार्टिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने दिए गए हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 6.50 मोल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर आपके पास कितना दिया हुआ है, वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना है 23 पार्टिकल्स पर मोल की बात हो रही है, ठीक है। मोल यहाँ नीचे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पार्टिकल सिर्फ रह जाएंगे। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस वाली वैल्यू को आपने छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज़ लगाना है, ठीक है। अगर उसके बाद चेंजेस हुई तो हम उसके बाद उसमें चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए, मेरे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 30। सो यहाँ देखिए, पार्टिकल इज इक्वल्स टू 30.115 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आप देखिए, यहाँ पर जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो देखिए डेसिमल को इधर फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद लगाते हैं, और आप जानते हैं कि जब राइट से हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर जो होता है वो प्लस होता है, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो पावर जो होता है वो माइनस होता है। तो चूँकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पावर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। सो P इज इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 3.0115 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो यहाँ पे देखिए 23 की जगह क्या हो जाएगा 24 पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या चीज़ मांगी गई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमसे मांगे गए हैं, और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट करने थे। सो ये आप लोगों की नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। इसमें हमसे मांगा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ अच्छा क्या कहते हैं, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिथियम की जो वैल्यूज हमें दी हुई है, इससे हमें रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, एवरेज अबंडेंस भी हमें दी हुई है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू क्या है, गिवन डेटा। अगर गिवन डेटा हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, वो कितना है, वो 6.0151 है। और अगर इसकी परसेंटेज अबंडेंस देखें तो परसेंटेज अबंडेंस जो है वो 7.5
5% हमें दी हुई है। इस तरह अगर हम जी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अ सेकेंड आइसोटोप हम बात करें तो वो कितना है, वो 7.016 है। और अगर इसकी परसेंटेज अबंडेंस देखते हैं तो वो कितनी है, वो 92.5%, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने एवरेज एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हम अपने आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग वो फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसको यहाँ देख भी लेते हैं कि आपकी बुक में इसको कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए ये फार्मूला है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई इसकी अबंडेंस और उसके बाद क्या है, इसको 100 के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे देखें, सबसे पहले हमें मास कितना दिया हुआ है पहले आइसोटोप्स का, यानी M1 हम इसको कह देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ के साथ, उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस हमें दी हुई है, और उसके बाद इसको 100 के ऊपर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसी के साथ साथ ये देखिए एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, तो एवरेज एटॉमिक मास हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी के साथ इसको प्लस करना है, फिर मास जो है वो सेकेंड आइसोटोप्स का हमें कितना दिया हुआ है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस के साथ, और उसको 100 के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे, देखिए एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हमें दिया हुआ है। पहले आइसोटोप्स का मास कितना है जो हमें दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहले आइसोटोप्स का मास कितना है, वो 6.015 है, 151। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, उसके अबंडेंस के साथ 7.5। ठीक है, और क्या करना है, 100 के ऊपर डिवाइड करना है, प्लस अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप का मास 7.016 है। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसके अबंडेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 92.5। ठीक है, इसके अबंडेंस से परसेंटेज है, उसके बाद इसको 100 के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखें, ये हमने इसकी वैल्यू लगा ली 100%। अब देखें इसको हमने क्या करना है, इसकी चूँकि 100 जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो हम क्या लगा लेते हैं, 100 दोनों के लिए सेम लगा लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45.113, प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर 92 को 7.067 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 648.98, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 694.093। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे इसको जब आप लिखते हैं तो इसके ऊपर 100 के ऊपर जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.940। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आ गई। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, ये आपके पास क्या है, आंसर। तो ये देखिए यही चीज़ हमसे मांगी गई थी। अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो आपकी बुक में भी आपके पास यही आंसर आपको दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उसमें आपसे मांगा गया है, कहते हैं कैलकुलेट, यहाँ देखें कैलकुलेट मास ऑफ 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3। तो यहाँ देखिए आप लोगों से पार्टिकल्स मास मांगा गया, पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वो दोनों फार्मूला जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उन दोनों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है। अब देखें गिवन में, आप देखें गिवन आपके पास क्या है, वो मास, अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। तो पार्टिकल्स इक्वल्स टू 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किस चीज़ के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, PCl3 के मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ देखें, जब हम देखें फाइंड आउट हमने क्या करना है, मास हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आप अपने माइंड में लेकर आएँ तो जब हम मास टू मोल कन्वर्जन कर रहे थे तो हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ तो पार्टिकल्स का जिक्र है, नंबर ऑफ मोल्स का भी जिक्र नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा फार्मूला यहाँ देखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स का पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है। ये दोनों हमें दिए हुए हैं, ये दोनों हमें नहीं दिए हुए। ये चीज़ जो है हमसे मास मांगी गई है, पार्टिकल्स जो है वो हमें दी गई है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मैं इस वाली वैल्यू को क्या करूँगी, इसके साथ लिख लूँगी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख लूँगी। सो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, क्या चीज़ हमसे मांगी गई, मास। अब दोनों साइडों को क्या करें, एम के साथ मल्टीप्लाई करें, एम के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें। एम दोनों से यहाँ से चला जाएगा इधर। सो ये एम लिख लें, एम इज इक्वल्स टू एम आपने लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na तो अपनी जगह, ठीक है, और ये एम जो है वो इसके साथ किस चीज़ में आ गया है, मोलर मास में आ चुका है। तो अब आपके पास ये क्या है, ये फार्मूला है। ये कई दफ़ा ये फार्मूला रिपीट होते हैं, पर स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो पार्टिकल्स मांगे, नंबर ऑफ मास हमसे मांगा गया तो आप वो ये वाला जो फार्मूला है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका दोनों फार्मूलाज लगाएं, फिर उन दोनों को आमने सामने लिखें। आमने सामने लिखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। अब आपको PCl3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, PCl3
इसका जब आप मास कैलकुलेट करेंगे, फॉस्फोरस है क्या है, Cl3 है, यही चीज़ है। अब आप देखें कि फॉस्फोरस कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, वो 3 हमें दिए हुए हैं। अब आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का अगर आप मास देखें तो वो कितना है, वो 31 है, और क्लोरीन का अगर आप मास देखें तो वो कितना है, 35.5। यहाँ से वही आ जाएगा 31, और यहाँ से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 106.5। आप भी इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कोई इशू आ सकता है। तो यहाँ पर PCl3 का जो मास है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 137.5, ठीक है। तो ये कहते हैं ग्राम्स पर मोल, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब हमने इसमें वैल्यू जो है वो पुट करनी है इस फार्मूलाज में। देखिए m इज इक्वल्स टू मास जो हमें कैलकुलेट करना है, पार्टिकल्स हमें कितने दिए हुए हैं, वो 6.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास के साथ। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मोलर मास हमें दिया हुआ है 137.5, ये चीज़ हमें दी गई है। देखिए ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किस इसके ऊपर, एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसके साथ भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके साथ भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके साथ क्या दिया हुआ है, ग्राम्स पर मोल हमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब मोल ये तो आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पार्टिकल्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, ग्राम्स रह जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमने क्या कर ली, लिख ली। देखिए मास इन दोनों को जब पूरी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 151 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 152.48 जो है वो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आप भी इसको देख लें कि मास कितना आपके पास आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ चुका है। आप भी इसको अपनी कैलकुलेटर के जरिए कर लें, लेकिन मेथड जो है वो बिल्कुल यही वाला होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएंगी। इसके मोलर मास कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे इस न्यूमेरिकल में भी हमने सॉल्व किया है। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। इसमें आपने क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या कर, जो मास है और एटॉमिक नंबर इसको आपने देखना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 23, और मास नंबर कितना दिया हुआ है, 11। एटॉमिक नंबर 11, 23 इसका मास नंबर है। सो जो यहाँ पे हम देखेंगे, जो प्रोटॉन्स हैं, हमें यहाँ पे लिखूँगी, प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं मेरे पास, 11 है। जितने प्रोटॉन न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 11 हुए। 23 से 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इस लिहाज से मैंने लिखे हैं। अब ये पहले वाले की बात हो गई। ये देखिए अर्जेंटम, इसका 47 इसका एटॉमिक नंबर, 107 इसका मास नंबर है। तो यहाँ पर 14 नहीं है बल्कि क्या है, 47 है। तो चूंकि जितना 47 मीन्स कि इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, वो 47 है। न्यूट्रल एटम तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हो गए। 47 को 107 से माइनस करें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास, समथिंग 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सेकंड हो जाएगा। थर्ड पे आ जाए तो थर्ड भी आप लोगों ने ऐसे ही करना। 26 आपके पास कितने हैं, 26 आपके पास प्रोटॉन्स हैं, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। 26 को क्या करें, 56 से माइनस करें तो आपके पास 30 आ जाएगा। 30 आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो बाकी जो 3 है वो आप लोग खुद कर लें। ये देखें, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आप देख लें। इसमें पोटेशियम आपको दिया हुआ है, इसके एटॉमिक नंबर आपने देखना है। ये देखिए, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, और मास नंबर इसका 39 है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। अब 19 है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी कितने हैं, वो 19 है, और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 19 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक एटम आपको दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, वो 8 है। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखें कि किसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 आ सकता है। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 8 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो वो क्या आप लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह सिंबल लिखना है, यानी ऑक्सीजन आप लोगों ने इसकी जगह लिखना है। उसके बाद यहाँ प्रोटॉन्स भी इसमें कितने हो गए, 8 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 8 हो गए। इस तरह कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर एटम जिसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 15 है। देखिए किसके अंदर 15 हो सकते हैं, फॉस्फोरस देखें पी, ये देखें पी, सो पी में आप देखें 15 है। तो इसमें आप जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखिए फॉस्फोरस है, और इसके अंदर कितने, अगर इसके अंदर प्रोटॉन 15 है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितने, वो 15 है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 15 है। जैसे देखें 20, तो 20 एटॉमिक नंबर जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, तो आपके पास वो कैल्शियम आएगा। यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिखा 20 इसका प्रोटॉन्स, और 20 इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह क्लोरीन की देखें तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 17 इसमें फिर प्रोटॉन होगा, और 17 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आप लोगों का चैप्टर हो गया एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।